अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम सबक नंबर 4 पढ़ाएंगे। इससे पहले सबक में हमने सबक नंबर 2 और 3 में एक शक्ल के हरूफ और उनको लिखने की पहचान कराई थी। इसके बाद हमने एक मुख्तसर सिलेबस को 2 वीडियोज़ में कवर किया था। इसके बाद फिर से हम अपने सबक को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 4, हरकतें। ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, सुकून, वक्फ, तनवीन, तशदीद, यानी ये सब हरकतें हैं और ये जब हरूफ पर होती हैं तो इनसे हरूफ एक दूसरे से मिलाकर पढ़े जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इन तमाम की तारीफ़ और ये भी बताएंगे कि उनको किस तरीके से अदा किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ज़बर की तारीफ़, यानी ज़बर किसको कहते हैं और ये किस तरीके से अदा किया जाता है। ज़बर, ज़बर हर्फ के ऊपर आता है। ज़बर हर्फ के ऊपर आता है और ज़बर मुंह और आवाज़ खोल करके अदा किया जाता है। ज़बर मुंह और आवाज़ खोल करके अदा किया जाता है, यानी जब हम ज़बर को अदा करते हैं, यानी जिस हर्फ पर ज़बर होता है, अगर हम उसको अदा करते हैं तो उसको अदा करते वक्त हमारा मुंह और आवाज़ दोनों खुल जाते हैं, तो इसको ज़बर कहते हैं। जबकि ज़ेर, ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे आता है। ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे आता है और ज़ेर को जब हम अदा करते हैं तो आवाज़ नीचे की ओर जाती है, यानी ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे आता है, यानी ये निशान है ज़ेर का, ये अलामत है। जब ये हर्फ के नीचे आता है और हम जब इसको अदा करते हैं तो इसकी आवाज़ नीचे की साइड जाती है, यानी नीचे गिरती हुई अदा होती है। अब देखते हैं पेश किसको कहते हैं। पेश कहते हैं, यानी जब हम पेश को अदा करते हैं तो होठों को गोल करके अदा किया जाता है, यानी जिस हर्फ पर पेश होता है जब हम उसको अदा करते हैं, जैसे बापिश बू, बापिश बू, तो क्या होता है, तो आवाज़ होठ गोल हो जाते हैं, तो पेश होठों को गोल करके अदा किया जाता है। ये पेश की अलामत है। पेश इस तरीके से होता है, इस तरीके से, यानी हम इसको आसान ज़बान में यूँ समझ सकते हैं कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को और ज़ेर की आवाज़ नीचे को और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। अगर हम आसान ज़बान में इसको समझना चाहें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को, यानी ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, यानी जब हम इसको अदा करते हैं तो ज़बर की आवाज़ कहाँ जाती है, ऊपर को जाती है, और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, यानी जब हम ज़ेर वाले हर्फ को अदा करते हैं जिस पर ज़ेर होता है तो उसकी आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। हम एक बार इसको फिर बता देते हैं। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। अब देखते हैं कि मद किसको कहते हैं। मद कहते हैं, मद के माने क्या आते हैं, खींचने और बढ़ाने के आते हैं, यानी जिस हर्फ पर ये अलामत लगी होती है, ये इस तरीके से लगी होती है, इस तरीके से लिखी होती है, तो उसको क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिखा हुआ अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, हम खींच कर पढ़ रहे हैं। अलिफ मद ज़बर आ, तो इसको खींच कर पढ़ा जाता है। मद के माने क्या आते हैं, खींचने और बढ़ाने के आते हैं, और जब हम इसको अदा करेंगे तो खींच कर अदा करेंगे। अब देखते हैं सुकून, यानी सुकून किसको कहते हैं। तो सुकून की तारीफ़ देख लेते हैं। जब हर्फ पर कोई भी हरकत ना हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत, यानी ये जो अलामत है ये ना हो, ये भी ना हो, ज़बर ज़ेर पेश में पेश ना हो, बल्कि जज़्म हो, यानी इस तरीके का हो, इस तरीके से, ये जज़्म है, ये जज़्म की अलामत है, इसको जज़्म कहेंगे। ये जो अलामत आएगी तो वो जज़्म होगी, बल्कि जज़्म हो, तो ऐसा हर्फ क्या कहलाता है, साकिन कहलाता है। जैसे अब, अलिफ बा ज़बर अब, तो हम अलिफ बा ज़बर अब को लिखेंगे अलिफ और बे के ऊपर ये अलामत होगी, साकिन होगा, यानी सुकून होगा, तो इसको क्या कहेंगे, सुकून। तो हम इसको कैसे अदा करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हर्फ पर कोई भी हरकत ना हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश ना हो,
बल्कि जज्म हो, यानी ये जज्म यानी सुकून की बात है, सुकून हो, तो ऐसा हर्फ क्या कहलाता है? साकिन कहलाता है। जैसे अलिफ बा ज़बर अब, बा पर कोई भी हरकत नहीं है, यानी ज़बर ज़ेर पेश कोई भी इसमें से कोई भी हरकत नहीं है और क्या है? साकिन है, तो इसको क्या कहेंगे? सुकून। तो ऐसा हर्फ क्या कहलाता है? साकिन कहलाता है। अब देखते हैं हम वक्फ को। वक्फ किसको कहते हैं? वक्फ कहते हैं, इसके माने आते हैं ठहरना यानी रोकना। जिस लफ्ज़ को अदा करते वक्त आवाज़ ठहर जाए, यानी लास्ट में क्या होता है? आवाज़ ठहर जाए, तो उसको वहाँ क्या करेंगे? वक्फ करेंगे, यानी वहाँ रुकेंगे हम। जैसे गोश्त। अब हम देखते हैं तनवीन। तनवीन की तारीफ़। सबसे पहले हम जानेंगे तनवीन की तारीफ़, यानी तनवीन किसको कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जब हम इसको अदा करते हैं तो इसमें नून की आवाज़ निकलती है। अब मैं आपको मिसाल के साथ समझा देती हूँ। यानी जैसे देख लीजिए फ़ौरन, फ़ौरन, तो इसमें क्या है? दो ज़बर हैं। फ़ौरन में लास्ट में दो ज़बर हैं, और जब हम इनको अदा कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? नून की आवाज़ निकल रही है। लास्ट में क्या हो रहा है? नून की आवाज़ निकल रही है। जैसे फ़ौरन, इत्तफ़ाक़न, कन, इसमें क्या हो रहा है? नून की आवाज़ निकल रही है। तो तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, और इनको अदा करते वक्त इसमें नून की आवाज़ निकलती है। तनवीन की तारीफ़ जानने के बाद अब हम जानेंगे तशदीद की तारीफ़। तशदीद किसको कहते हैं, यानी जिस हर्फ पर तशदीद होती है उसको किस तरीके से अदा किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे तशदीद की तारीफ़। जिस हर्फ पर तशदीद हो, तशदीद मतलब ये अलामत हो, जिस हर्फ पर भी ये अलामत होती है उसको दो बार पढ़ा जाता है, यानी दो मरतबा उसको पढ़ेंगे, और ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है। तशदीद, जिस हर्फ पर तशदीद हो, यानी ये अलामत हो, इस तरह बना हो जिस हर्फ पर, उसको दो बार पढ़ेंगे, और ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है। अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। जैसे चक्की, चक्की, चेक काफ ज़बर चक, काफ या ज़ेर की, चक्की, यानी इसको काफ के ऊपर क्या है? तशदीद है, इसको हम दो मरतबा पढ़ रहे हैं। आप गौर कीजिए, चक की कितनी बार पढ़ा? दो बार। चेक काफ ज़बर चक, काफ या ज़ेर की, चक की। और इसी तरीके से दूसरी मिसाल चक्कर, तो इसको भी हम क्या पढ़ रहे हैं? दो बार पढ़ रहे हैं। इस काफ के ऊपर तशदीद है, चेक काफ ज़बर चक, काफ रा ज़बर कर, चक्कर। तो चे को काफ से मिलाएंगे, फिर काफ को दोबारा हम रा से मिला रहे हैं। जैसे आप देखिए, चे काफ ज़बर चक, एक तो काफ हमने चे से मिलाया, और काफ रा ज़बर कर, तो क्या होगा? काफ को दोबारा हमने रा से मिलाया, तो क्या हो गया? चक्कर। तो इसको कहेंगे तशदीद, यानी जिस हर्फ पर इस तरीके से बनी होती है, तशदीद होती है, तो उसको हम दो मरतबा पढ़ते हैं और दो बार पढ़ेंगे, और ये अलामत किसके ऊपर होती है? हर्फ के हमेशा ऊपर होती है। उम्मीद है आज का सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मज़ीद समझने के लिए हम इसके साथ एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें बोर्ड की मदद से ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, सुकून, वक्फ, तनवीन, तशदीद की मिसालें लिखेंगे, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सकें। नाज़रीन, अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से थोड़ा सा भी इस्तिफ़ादा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम इस वीडियो का लास्ट करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।